बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं मेयर चुनाव में। उससे पहले बीजेपी ने अपने शादरा जिला के अंदर जो है अटल भवन का उद्घाटन किया है। हमारे साथ शादरा जिले की अध्यक्ष लता गुप्ता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ सीधी फाइट है मेयर चुनाव में, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, क्रॉस वोटिंग करवाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना है, उन्हें खुद अपने पार्षदों पर विश्वास ही नहीं है। देखिए, आंकड़ा भी देखेंगे तो हमारा आंकड़ा क्या है और उनका आंकड़ा क्या है, उसके बावजूद भी पहले से ही बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने ही जीते हुए पार्षदों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके हर बात में धोखा होता है। वो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक पार्षद, हमारी योजना वह होगी जो दिल्ली की जनता के हित में होगी। मेयर का चुनाव कल होना है और निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण पहले सभी पार्षद शपथ लेंगे, उसके बाद चुनाव होगा। अच्छा, अगर मेयर चुनाव के साथ साथ बात की जाए, इस टाइम दिल्ली में जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है टीचर्स का, कि फिनलैंड भेजा जाना है टीचर्स को। एलजी फाइल रोक के बैठ गए, एलजी नहीं भेजना चाहते। एलजी जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, दिल्ली देश की राजधानी है। अरे भाई, आप उनसे पूछिए कि विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं बच्चे। आप पता करिए, डीयू के अंदर आज भी हमारे बाहर के बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेते हैं। यहाँ की एजुकेशन सस्ती है, अच्छी है। और आप पहले टीचरों की सैलरी तो दे नहीं पा रहे। आप ये देखिए कि अभी कितने सारे पद, कितने सारे जो हमारे टीचर्स की जो भर्तियां हैं वो आप कर नहीं पा रहे। करीब 800 जो प्रधानाध्यापक, पूर्वी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, ये पूरी दिल्ली में तो हजारों की संख्या में है जो कि अभी रिक्त हैं। आप उन्हें पहले वेतन दीजिए और रिक्त पदों को भरिए, उसके बाद बच्चों के लिए आप फिनलैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए। पहले आप जिनके घरों में सैलरियां नहीं जा रही, अभी बस के गार्डों की बात कर लें तो अभी 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली उनको। इसके अलावा आप वो जो बच्चे जो रेड लाइट पर जो खड़े किए थे ना, उनके नहीं रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। गाड़ी ऑफ। आप उनसे पूछिए, घरों के लोग रो रहे हैं। बच्चों ने बाइकें फाइनेंस करा ली, किसी ने घरों का सामान फाइनेंस करा लिया और अब सैलरी नहीं मिल रही। हमारी जो कितनी सारी बहनें हैं, रोज उनका ये एक ही बात है कि कैसे सैलरी आएगी। ये केजरीवाल कब हमारे बच्चों को 6-6 महीने से सैलरियाँ रोक रखी हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन उनके लिए मुद्दा क्या है? फिनलैंड जाना है। कभी फिनलैंड की, अरे उनको दिल्ली जो गैस चैम्बर बना दी वो नहीं दिख रही। आज हमारे दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की उम्रें कम हो गई, आप देखिए, वो नहीं उनको दिख रहा है। लेकिन सिर्फ हवा हवा और हवा। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा इसी शिक्षा मॉडल को लेकर के। केजरीवाल का अब एक और नया अपडेट इसमें जो है स्टेटमेंट सामने आया कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके जो मुख्यमंत्री हैं सब राज्यों में, वो अगर अपने यहाँ पर स्कूल सुधारना चाहते हैं तो मैं मनीष सिसोदिया आपको लोन के तौर पर दे दूंगा कुछ दिन के लिए। मनीष सिसोदिया को कौन लेना चाहेगा लोन के तौर पर, जो खुद ही कल्परेट है। दिल्ली के अंदर महिलाओं से पूछ लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले दोगे, बेलन ले लेके भागेंगी पीछे। घरों के अंदर आज आप ये देखिए, महिलाएं मनीष सिसोदिया का नाम सुन के बच्चे शराब के नशे में लती हो गए। आप देखिए, मतलब रिहायशी इलाके में शराब के ठेके। और उसके अलावा और आगे बात करेंगे कि आबकारी नीति में इतना बदलाव करके सारा ये दिल्ली के सिस्टम को बदलना चाहा पहले, उसके बाद आपने वापस ले ली। इसका मतलब दाल में काला ही था। अब क्या उसको कौन लेना चाहेगा लोन पर? कोई नहीं लेना चाहे। अब तो उसको यहाँ से दिल्ली से भगाना चाहेंगे सारे लोग। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ देखिए और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे कमेंट लेना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जो है पार्टीबाजी नहीं करता, मैं आम आदमी पार्टी का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति में आया हूँ सीखने और सिखाने, मेरा पार्टीवादी से और आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सीखने सिखाने आए थे तो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत नहीं थी। दिल्ली सरकार का या किसी भी स्टेट की सरकार का मुख्यमंत्री वो बनता है जिसको काम करना आता है।
जब चुनाव से पहले तो उन्होंने जनता को बोला कि पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें मुझे आती हैं, मैं सरकार में आ जाऊंगा तो कायाकल्प कर दूंगा दिल्ली सरकार की, और आज कहते हैं मुझे आता नहीं है। तो नौसिखिया अगर आप थे तो दिल्ली के लोगों को पहले बताना चाहिए था, फिर दिल्ली चुनाव करती कि आपको जिताना है कि नहीं जिताना। ये बात आपको दिल्ली को पहले बताना चाहिए था कि मैं एक नौसिखिया आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री बनना ये कोई सीखने की जगह नहीं है। यहाँ सीखा हुआ आदमी चाहिए होता है जो सरकार को सुचारू रूप से चला पाए और दिल्ली के लोगों का भला कर पाए। तो पहला केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से झूठ बोला, और जिसका भुगतान पूरी दिल्ली की जनता कर रही है। बार बार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, वो बात कर रहे हैं फिनलैंड की। फिनलैंड इस समय एक बड़ा मुद्दा जो है दिल्ली विधानसभा में भी गरमा रहा है, उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें की, कौन है एलजी, किधर का एलजी, हमारे सर पर लाके बैठा दिया। और अब कह रहे हैं कि जो एलजी हैं वो बीजेपी के इशारे पर, वहाँ बीजेपी के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए जो है हमें भेज नहीं रहे शिक्षकों को। 2 करोड़ लोग चाहते हैं दिल्ली के कि शिक्षक जाएं फिनलैंड। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह की भाषा केजरीवाल ने यूज़ की एलजी साहब के खिलाफ, वो दिखाता है कि कैसे संस्कार इस पार्टी के हैं और कैसे संस्कार इनके माँ बाप ने इनको दिए हैं। जिस तरह की भाषा, अभद्र भाषा एलजी के खिलाफ इन्होंने यूज़ की है। और रही बात फिनलैंड की, जैसे अभी हमारी जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हिंदुस्तान में लोग पढ़ने आते हैं, विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। और टीचर्स की बात करते हैं, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ ने धरना दिया केजरीवाल के खिलाफ कि पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जब हमारे यहाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में, सरकारी स्कूलों में, उनकी शिक्षा के लिए पैसे आपको उनकी तनख्वाह के लिए है नहीं, और आप बात करते हो फिनलैंड में। ये हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान है, भारत देश ने सदियों से पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, और आज हमारे टीचर्स को क्या फिनलैंड जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए? तो मेरी केजरीवाल जी आपको चेतावनी भी है कि पहले तो देश में जो दिल्ली में शिक्षक हैं उनकी सैलरी दीजिए, बाद में दिल्ली से कोई बात कीजिए। सैलरी आप दे नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं एजुकेशन की। शेम ऑन यू। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। बीजेपी इस समय सत्ता में है, केंद्र में सरकार है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर दर्शन के लिए जो है खुल जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। अब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह कौन होते हैं बताने वाले, ना तो वो महंत हैं ना पंडित हैं, वो क्यों बता रहे हैं, और 1 जनवरी को क्यों खोलेंगे? खोलना था तो पहले खोलो, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी राजनीति करना चाहती है। देखिए, संजय सिंह वगैरह के किसी के बयानों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो लोग इस देश में राम मंदिर के खिलाफ बातें कर सकते हैं, राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं ये आप लोगों को खुद जाके पूछना चाहिए। और जो लोग राम मंदिर का ही कम से कम विरोध करते रहे, राम मंदिर के खिलाफ बात करते रहे, और उनकी मंशा थी कि राम मंदिर का शिलान्यास ना हो, ऐसे लोगों से क्या बात की जाएगी? हमारे देश का आधार है राम, हमारे देश के संस्कार हैं राम। राम के खिलाफ अगर संजय सिंह बात कर रहा है तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि संजय सिंह को आने वाले वक्त में कैसे सबक सिखाया जाए। धन्यवाद सर। सर, एक तरफ अगर बात की जाए, आरोप लगते हैं कि जो अधिकारी हैं दिल्ली में, अगर बात की जाए जो अधिकारी हैं उन पर बीजेपी का नियंत्रण है, बीजेपी उनको चलाती है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ अपडेट सामने आ रहा है पंजाब से, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मोहल्ला क्लिनिक पर 10 करोड़ खर्चा किया गया, 30 करोड़ लगा रहे थे विज्ञापन पर, एडवर्टाइजमेंट पर, और जब हेल्थ सेक्रेटरी ने मना किया तो उनको उठा करके जो है ट्रांसफ़र कर दिया, उनको तबादला कर दिया। उससे ठीक पहले जब उन्होंने मना कर दिया कि 30 करोड़ मैं एडवर्टाइजमेंट पर नहीं दूंगा, 10 करोड़ तो खर्चा हुआ और 3 गुना ज़्यादा लागत जो है एड पर। नहीं, अधिकारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आते हैं। आईएएस ऑफिसर जो हैं, जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट जो है डीओपीटी करती है, और डीओपीटी के कंट्रोल में ही रहते हैं, चाहे वो यूटी कैडर के हों या दूसरे। यूटी कैडर को होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है और इनको वो करते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो उन्हीं की डायरेक्शन पे चलेंगे, जहाँ जो अच्छा समझेंगे वहीं उनको पोस्ट करेंगे। लेकिन इस चीज़ को कैसे देखते हैं? 10 करोड़ रुपया जो है मोहल्ला क्लिनिक पर खर्चा किया जाता है और 30 करोड़ 3 गुना ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया जा रहा है। अब इस पे तो ये तो फिर मतलब मिस यूज़ ऑफ मनी हो गया ना। कुछ ही समय पहले शादरा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है, और अब से कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मेयर चुनाव में। और मेयर चुनाव से पहले अगर बात की जाए, कशमकश चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, और निगाहें हैं कांग्रेस के उन 9 पार्षदों पर भी जो लगातार इस वोटिंग से अपने आप को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि वो 9 वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाए, ताकि एटलीस्ट जो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है छठा, वो जो है उनके रूप में मिले।
हमारे साथ निगम पार्षद मौजूद हैं रिया कंबोज, आइए उनसे बात करेंगे। 6 जनवरी को भी जो है वोटिंग थी और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हंगामा इन्होंने शुरू किया। असल में क्या हुआ था और 24 के लिए क्या 24 को भी लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पर? सदन के अंदर तो मैं एज ए पार्षद वहाँ मौजूद थी, तो ये कहना है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, बिल्कुल सारी मीडिया वहाँ पर थी, सभी मीडिया ने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीठासीन अधिकारी के बेंच पर चढ़कर वहाँ की महिला पार्षद जो थी आम आदमी पार्टी की, वो पीठासीन अधिकारी का माइक तोड़ रहे थे, फाइल फाड़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि इनके कपड़े फाड़े जाएँ। तो ऐसा व्यवहार, इतनी अभद्रता आम आदमी पार्टी के पार्षद कर रहे थे। और मैं सच बताऊँ, कुछ पार्षद, पुरुष पार्षद तो वहाँ शराब पी के भी अंदर हाउस में आए हुए थे। क्या लग रहा है 24 तारीख की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया है कांग्रेस के जो 9 पार्षद हैं कि हमें वोट दें, बीजेपी के साथ ना जाएं, स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी जो है आपका वोट हमारे हिस्से में आना चाहिए। आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा लोकतांत्रिक सोच रही है, लोकतांत्रिक तरीके से, अच्छी तरीके से, सभ्यता से वहाँ पर चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, पार्षद शपथ लें, बस यही, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। और क्या तैयारियां हैं बीजेपी की कल के लिए? क्योंकि अगर बात की जाए तो जो मेयर के लिए जो वोटिंग होना है उसमें 134 ऑलरेडी उनके पास नंबर हैं, विधायक उनके पास 13 हैं, लेकिन मेन जो चुनाव फंसेगा वो स्टैंडिंग कमेटी में 6ठे सदस्य का यहाँ पर चुनाव फंसेगा, जिसमें कांग्रेस के वो 9 वोट जो है काफ़ी निर्णायक रहने वाले हैं। मुझे ये नहीं पता पार्टी, आम आदमी पार्टी का बहुमत होने के बाद भी वो इतने परेशान क्यों हैं। ये तो फिर आप आम आदमी पार्टी वाले से पूछो ना, जब उनके पास बहुमत है तो वो क्यों परेशान है। चुनाव तो हाउस के अंदर होना है और हाउस के अंदर जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस समय जो परिदृश्य चल रहा है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी लगातार राकेश गहलोत हमारे साथ हैं, पूर्व निगम पार्षद। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, चाहे अब वो मुद्दा हो शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का, कह रहे हैं एलजी इसलिए नहीं भेजना चाह रहे क्योंकि बीजेपी कंट्रोल करके रख रही है एलजी को। देखिए, कंट्रोल कोई नहीं करके रखता है, संवैधानिक पद है एलजी का, शायद वो भूल गए हैं। केजरीवाल जी खुद भूल गए हैं कि उन्होंने शपथ एलजी के द्वारा ली थी। आपने अगर मीडिया में देखा होगा, एलजी केजरीवाल को शपथ दिलाने वाले भी एलजी थे। आज उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एलजी कभी किसी पार्टी के इशारे पर काम नहीं करता। और आप और आपकी पार्टी नगर निगम के अंदर जब बहुमत जीत कर आए तो क्यों नहीं मेयर के लिए दावा करते? आप क्यों हंगामा करते हो, क्यों शोर शराबा करते हो, क्यों महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हो? क्योंकि आपको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्हें पता है कि हमारे निगम पार्षद कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये डर उनको लगातार सता रहा है, इसलिए वो सदन से भाग रहे हैं, इसलिए वो वोटिंग से भाग रहे हैं, तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर आप जीत कर चुनाव आए तो आप लेना, शांति का माहौल बनाए सदन के अंदर और शपथ लें। लेकिन उनको पूरा पता है कि उनके निगम पार्षद किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करने वाले और मेयर बीजेपी का बनने वाला है। इसीलिए वो पहले से पहले ही सदन को भंग कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये कौन सी सभ्यता है? कौन सा मैसेज आप देना चाहते हैं इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली में कौन सी राजनीति लेकर आए थे? आप बताओ ना दिल्ली के लोगों को, क्या आप कौन सी राजनीति दिल्ली के अंदर लेकर आए थे? आज आपने दिल्ली को क्या बना दिया है? फ्री की रेवड़ी बांटना आसान होता है, सड़कें बनाना मुश्किल होता है। आज दिल्ली के हर सड़क के ऊपर गड्ढे हैं। आज युवाओं का एक्सीडेंट होता है, आप चुप रहते हैं। उसका कारण दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं। आज लोगों का स्वास्थ्य खराब है, उसका कारण है दिल्ली में दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोलते मीडिया के सामने आकर? ऐसी अनेकों बात हैं जो केजरीवाल जी इन बातों से अपना पल्ला झाड़ते हैं और चुप हो जाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे कहा गया कि बीजेपी अपना मेयर बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो पार्षदों को खरीदने का प्रयास कर रही है। देखिए आप, केजरीवाल जी की ये बौखलाहट है, आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है। जब जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है तो अब कहीं ना कहीं वो इस बात को कहते हैं और कहीं पर भी सदन में हंगामा करते हैं। हंगामा करने का कारण यही है कि कम से कम जो असली मुद्दे हैं उनसे दिल्ली की जनता को भटकाया जाए और उस तरफ उसको मूव किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। संविधान के तहत वो चुनाव हो रहा है और संविधान के तहत ही मेयर का चुनाव होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता के जिन मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, आज तक वो उन मुद्दों को सफल नहीं बना पाए हैं और नए उन मुद्दों पर बात कर पाए हैं आज तक। ये सारी बातें और वो बौखलाहट है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और एलजी साहब संविधान के तहत जो भी काम कर रहे हैं और जो भी चुनाव होगा संविधान के तहत ही होगा।